हेलो फ्रेंड्स, आज हम अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड का फुल समरी करेंगे। जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं? जीनियस कौन होता है? आपको क्या लगता है कि जीनियस में क्या गुण होते हैं? अब हम एक युवा जर्मन सिविल सेवक के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 साल पहले दुनिया में तूफान ला दिया था। 1905 की गर्मियों में 26 वर्षीय ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर प्रकाशित किए। लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में और एनर्जी के बारे में। उनके काम ने वैज्ञानिक पत्रिकाओं में केवल कुछ पृष्ठ लिए, लेकिन अंतरिक्ष, समय और पूरे ब्रह्मांड की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया और आइंस्टीन नाम को जीनियस के पर्याय में बदल दिया। उनके मृत्यु के 50 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा अभी भी राज करती है। इस कहानी का सरोकार एक मेधावी छात्र से है जिसका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। इस बच्चे का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म नामक जर्मन नगर में हुआ था। उसकी माता उसे सनकी समझती थी। उसका मस्तिष्क अत्यधिक बड़ा था। 2.5 वर्ष की आयु में भी वह बोल नहीं सकता था। वह अकेला ही खेलता था और उसे यांत्रिक खिलौनों से प्यार था। 6 वर्ष की आयु में उसने वायलिन बजाना सीख लिया था। उसके मुख्य अध्यापक ने एक बार उसके पिता से कहा कि वह किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकेगा। आइंस्टीन पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसने विद्यालय को हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि उसका अध्यापकों के साथ प्रायः टकराव रहता था। वह अपना अध्ययन स्विट्ज़रलैंड में करना चाहता था। गणित और भौतिकी जैसे विषयों में वह अत्यधिक मेधावी था। विद्यालय शिक्षण के बाद उसने ज्यूरिख के विश्वविद्यालय में पढ़ने का फैसला लिया। उसे अपने सहपाठी के रूप में मिलेवा मेरिक नामक एक समझदार लड़की मिली। 21 वर्ष की आयु में आइंस्टीन ने तकनीकी सहायक के रूप में कार्य किया और अंत में वह तकनीकी विशेषज्ञ का कार्य प्राप्त करने में सफल हुआ। वर्ष 1905 में उसका प्रसिद्ध दस्तावेज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित था। भौतिक शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय उसका निजी जीवन उलझ गया। वह मिलेवा के साथ विवाह करना चाहता था और अंत में उसी के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ, लेकिन उसका वैवाहिक जीवन आनंददायक नहीं रहा और वर्ष 1919 में उसका तलाक हो गया। लेकिन उसी वर्ष अल्बर्ट ने अपनी कज़न के साथ शादी की। वर्ष 1915 में आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित किया। समाचार पत्र में उसके कार्य को वैज्ञानिक क्रांति कहकर प्रकाशित किया गया। वर्ष 1921 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया और समस्त विश्व के विभिन्न अखबारों में उनकी प्रशंसा हुई। 1933 में जर्मनी में नाजी दल के हाथों में सत्ता आने के बाद आइंस्टीन उत्प्रवास करके संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका चला गया। इसके 5 वर्ष के बाद बर्लिन में परमाणु विखंडन की खोज में अमेरिकी भौतिक शास्त्रियों के मध्य हलचल मचा दी। आइंस्टीन की तरह उनमें से कई लोग भाग गए और उन्हें डर था कि नाजी दल परमाणु बम को तैयार और प्रयोग कर सकता है। आइंस्टीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा और उन्हें चेतावनी दी कि एक छोटा सा परमाणु बम व्यापक विनाश का कारण बन सकता है। लेकिन अमेरिका ने चुपके से परमाणु बम को विकसित किया और वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जैसे शहरों पर इसका प्रयोग किया। परमाणु बम द्वारा किए गए विनाश से आइंस्टीन को गहन सदमा पहुंचा और उसने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी अमेरिका से एक विश्व सरकार कायम करने का अनुरोध किया, लेकिन उसका पत्र कोई असर उत्पन्न नहीं कर सका। बाद के दशक में वह अस्त्र निर्माण के अंत हेतु राजनीति में शामिल हुआ और शांति तथा प्रजातंत्र के पक्ष में प्रचार किया।
वर्ष 1955 में उसने अपनी अंतिम सांस ली। संसार उसे एक विश्व नागरिक और स्वप्नदर्शी के रूप में याद करता है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।